वकालत में ला, इस भाई ने भी पिट के ला करी है साथियों। इनको कानूनों का ज्ञान है। सरकार सौदा है कुछ नहीं, जे तामे कट्ठे होने सीख जो। फिर अपने तो राजनीति आया ना रंग लाए रखे हैं। आपे तो आय का अपन है जाति में, पाति में, धर्म में, गाड़ में, कुंभ में, ये बांटते हैं इनके बुकाए लायक। जहां आज तेरी कौन आ रहा है सुनना, कांग्रेस वाले तो वहां अगला दा के मारे भाई कुकरे तारा दा लायक जो आगे ये तारी बाता मैं जो। बीजेपी वाले अपनी सुने रहे, जो और छोटी पार्टी हुए भी बिल्ली वाला दाम में बैठी है। तो 1996 में भारतीय किसान यूनियन ने 3 टिकट दी थी और वह न्यू दी थी भाई विधानसभा में किसान का मजदूर का बेटा जाकर किसाना की बात सुनेगा। 1 टिकट दी थी ज्ञानी राम पुनिया खरक पुनिया की, दूसरी टिकट दी थी धर्मपाल चौथ तय, और तीसरी दी थी बयानी साइड में, उसका नाम ध्यान नहीं है। उसके बाद चुनाव लड़ा गुणाम सिंह चडूणी ने, जो एक काल पर कोई बोर बिड़ाई नहीं। हमारे सभी संगठन सम्मानित हैं, सभी नेता सम्मानित हैं। जैसे किसी के 2 बेटे, किसी के 1 बेटा, किसी के 4 बेटे हैं, कोई 1,00,000 2 लाख ले रहा है। विकास वर्गा, ईश्वर क्षत्रिय वर्गा कि मन 10-5 हजार ले रहा हो। हमारे तो सभी साथी, सभी क्रांतिकारी सम्मानित हैं, लेकिन जिसके लिए हम लड़ा है लोगों, जिसके लिए हम मुकदमे उठा हाँ, वह आदमी हमारा साथ देंदे कोई नहीं। औरत है कि हमें कमजोर पड़ जा। गुणाम सिंह चडूणी ने पिपली अनाज मंडी में 30-35 हजार की हाजिरी जोड़ी है। बलजीत भाई 30-35 हजार मानस एक फोन पे एक काल पर इकट्ठे करे और उसने वोट मिलेंगे यार उसे। आप देख ले, हम बड़ा पेट नीचा खुर्सा गणे रुपये और गणी झूठ बोलनी है। या भी गलती ना करो। जे है तड़के कोई अपने में तो भाई किसान का, मजदूर का, किसे का हो, सन्नत गांव में भी जे न्यू कहानी भाई इसने देने तो तमें उसे तो वोट दे दियो। फिर भी अपनी 2 दिन में, 1 दिन में, घंटे में, 2 घंटे में सुन लेगा। नहीं सुन लेगा तो उसका पजामा पकड़ लेंगे, कुर्ता पकड़ लेंगे, बाजू पकड़ लेंगे। इसका रावण का के पकड़ा। हाँ तो साथियों, यही तो बात कही थी दीन बंधु सर छोटराम ने, बोलना सीख ले अपना और पराया पहचानना। आगे तो नहीं करो या गलती ना करियो, हाथे जोड़ू हूं। तारा काम तो तारे तो चलना था, किसे कह जाना था हमने। इन्हें छोड़ दो, इन्हें सारे ने छोड़ दो, अंडे देंगे सुनी बासड़ी अंजू और नया देख लिया वो। आगे ताऊ टेका वर्ग का नाम लेते हो, लेकिन मारा तो यू रहा चाहे को बड़ा कुर्ताला और गणे रुपयाला, हम तो इसने वोट देंगे और तारी सुन लेगा। एक बे नीचे दूसरी बे सुन लेगा। तो अब मैं निवेदन करूंगा मास्टर प्रताप जी वह भी आए और अपनी बात रखें। सबसे पहले उन छोटे छोटे बच्चों का जो हमारे बीच में घूम करके आप लोगों के पानी पिला रहे हैं, चाय पिला रहे हैं, उनके लिए धन्यवाद। आदरणीय हमारे चानत गांव की कमेटी और आज हमारी माताएं जो हमारे इस धरने पर भूख हड़ताल पर बैठे हैं, और बाहर से जितने भाई आए संगठन वाले, सबको हाथ जोड़कर मेरे राम राम। देखिए भाई,
आप लोगों के बीच में इन दिनों में कितने का आदमी आए हमारे बीच में, क्या क्या बात कह करके चले गए। बात है सिर्फ पानी की। पानी की लड़ाई हमारी वही है और वही रहेगी, इसको हमने बदलना नहीं है भाई, बिल्कुल भी। मेरी राय है ये। देखो, सत्ता कोई सुख भोगने का साधन नहीं है, जनमानस की सेवा का माध्यम है, माध्यम। अब एक उदाहरण के तौर पर इस हादसे के विधायक से बात और जो कारनामे वो बता रहा हूं मैं। हमारे काकसर गांव की बेटियां नर्सिंग कॉलेज है वहां पर नारनौंद के पास, वहां उस कॉलेज के शासक और प्रशासक उन बेटियों को कई दिनों से, कई महीनों से तंग कर रहे थे, यानी खर्चा ज़्यादा लिया करते और उनकी सुविधा कम थी। वहाँ सारे हरियाणा की लड़कियाँ, सभी जातियों की लड़कियाँ हमारे क्षेत्र में आकर के अगर ये हाल उनका होता है तो बड़े शर्म की बात है। वहाँ उन लड़कियों ने अपने कॉलेज के सामने मजबूर होकर के धरना दिया। फिर क्या किया प्रशासन ने, इस भ्याणा साहब जो भी है सरकार, उन लड़कियों के ऊपर पुलिस बुला करके लठ बरसाए भाई, लठ। अरे हमारी लड़कियों के ऊपर जब ये इस तरह के हालात होते हैं, हमारा तो जीना ही बेकार है। तो फिर आप जैसे भाई शिक्षण वर्ग और वर्ग संगठन, किसान, पंचायतें वहाँ गई, उनकी समस्या देखी, बात सुनी, तो फिर क्या था, भ्याणा साहब भी वहाँ पहुँच गए थे, कांग्रेसी भी वहाँ पहुँच गए थे। तो लड़कियाँ का हाल देखा, पूछा, उनका जाना, वो लड़कियाँ बेचारी बेबस थी, उनकी कोई सुनवाई नहीं कर रहा था। तो आखिर में पंचायती भाइयों ने और भ्याणा साहब ने बीच में आकर के ये कहा था, वे तुम्हारी समस्या मैं हल करूँगा। तो लड़कियां मानी नहीं, विश्वास ही नहीं किया। फिर पंचायती भाइयों ने विश्वास दिलाया लड़कियों को, भाई भ्याणा साहब जब सरकार में एमएलए हैं, इनकी चलती है, ये समाधान करेंगे। हम अपना विश्वास दिलाते लड़कियों को, ये समाधान करवा देंगे आपका। लड़कियों ने हमारे ऊपर विश्वास किया। फिर क्या था, भ्याणा साहब ने कोई किंतु परंतु कुछ नहीं किया। तो उसके बाद फिर वो लड़कियां पंचायत के पास आई, फिर हमने भ्याणा साहब की कोठी पर आकर के धरना दिया। वहाँ 18 दिन धरना चला। वो कानून हमने बदलवाए। इस प्रकार का कोई कानून नहीं था भाई माइग्रेशन हो जाए। हमें कानून तोड़ना भी जानते हैं, कानून बनाना भी जानते हैं, बशर्ते हमारी ताकत शक्ति एक होनी चाहिए। धन्यवाद जी। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मास्टर प्रताप जी। अजय भाई लया नसकुंडी तेरी है के ना, मैं रागनी गाऊंगा ना, खाना तो रागनी तो रहने दे, तो ओढ़े तो जोड़ दी। सजनों साथियों, वो केस हो गया था। अच्छा अच्छा अच्छा, फड़का रहा है।